नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने वेनेजुएला राष्ट्रपति पर $50 करोड़ रखा इनाम, $70 करोड़ की संपत्ति भी जब्त। भारत संग बिजनेस डील पर बोले ट्रंप, बात तब तक नहीं होगी जब तक नहीं सुलझेगा मामला। दिल्ली में फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की पार्किंग विवाद में हत्या। बिहार के सीतामढ़ी में अमित शाह और नीतीश कुमार साथ रखेंगे जानकी मंदिर की आधारशिला। रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा, 3 दिन तक रहेंगी मुफ्त बस यात्रा। प्रदेश में MBBS BDS प्रवेश के लिए अब 10 अगस्त तक होंगे रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग शेड्यूल में हुआ बदलाव। भोपाल न्यू मार्केट में संस्कृति बचाओ मंच की अपील, महिलाएं सिर्फ सनातनी भाइयों को ही बांधे राखी। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष खंडेलवाल ने सिंधिया से मुलाकात कर निगम मंडल नियुक्तियां जल्द करने का दिया आश्वासन। भोपाल तलैया में वन्यजीव तस्करी का खुलासा, आरोपी फहीम के घर से नीलगाय का मांस बरामद। राहुल गांधी पर नरोत्तम मिश्रा का शायराना तंज, चुनाव आयोग पर आरोपों को बताया फुस्सी बम। सीएम ने प्रदेश विकास मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी ACS को सौंपी, संभागों में जाकर करेंगे समीक्षा। ग्वालियर में नशे से धुत पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार से 6 लोगों को कुचला, 3 की हालत गंभीर। ग्वालियर में PHE अनुकंपा नियुक्ति फर्जीवाड़ा, पिता के जीवित रहते मृत बताकर बेटों ने ली नौकरी। जबलपुर में रिटायर्ड फौजी ने नौकरी के नाम पर 45 लाख ठगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ा। जबलपुर स्टेशन पर त्योहारों से पहले हाई अलर्ट, RPF GRP ने संभाली सुरक्षा। महामंडलेश्वर रामदास महाराज की अपील, हिंदू बहनें मौलवी और मुस्लिम को न बांधे राखी। इंदौर खंडवा रोड पर बनेगा आधुनिक फूड कोर्ट, चार्जिंग स्टेशन, बच्चों के पार्क और ड्राइवर्स के लिए डॉर्मेट्री होंगे तैयार। इंदौर में छात्राओं ने निकाली तिरंगा साइकिल रैली, देशभक्ति गीतों संग झंडा संहिता व राष्ट्र रक्षा की ली शपथ। इंदौर में लाखों के आभूषण लेकर नौकर फरार, पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी। इंदौर में जन्मी 2 सिर वाली बच्ची की 17 दिन बाद हुई मौत। भोपाल में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा, चुनाव आयोग पर उनके आरोपों को बताया गया फुस्सी बम। भोपाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर एक बार फिर शायराना अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कहा, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीर के देखा तो कतराए खून न निकला। इसी के साथ मिश्रा ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को फुस्सी बम बताया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल के पास सच में सबूत होते तो वो कोर्ट या विदेश जाकर देश को बदनाम करते, जैसे अक्सर करते हैं। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी जी, एक कहावत है शायरी टाइप की कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून का न निकला। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो फुस बम निकल गया। और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन ना तो आप विदेश गए, न्यायालय गए, जिस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। आदरणीय, अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। देर मत करो, क्योंकि पूरा देश जानता है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की मास्टरी है कांग्रेस की। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, इन सबको बदनाम करने का ऐसा लगता है कि जैसे टेंडर ही कांग्रेस के नाम से खुल गया है। और इसलिए आप तत्काल सबूत दो, नहीं तो आपको राष्ट्रीय झूठा घोषित कर दिया जाए। भोपाल के न्यू मार्केट में संस्कृति बचाओ मंच ने रक्षाबंधन पर जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को सिर्फ सनातनी भाइयों को राखी बांधने की अपील की। भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में संस्कृति बचाओ मंच ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें महिलाओं और बहनों को सिर्फ सनातनी भाई को राखी बांधने के लिए जागरूक किया गया। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान मंदिर के पास राखी की दुकानों पर जाकर लोगों से अपील की
कि रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र केवल सनातन धर्म के अनुयायी भाई को ही बांधें। उन्होंने दिल्ली में मुस्लिम युवक द्वारा अपनी रक्षाबंधन बहन की हत्या का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। इस अभियान को वहां मौजूद माता बहनों का समर्थन भी मिला। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच हमारी सनातनी बहनों को जागरूक कर रहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ सनातनी भाई के साथ, सनातनी भाई की ही कलाई पर आप रक्षा सूत्र बांधे, जिससे कि वो जिहाद की घटना कभी नहीं करेगा। ये वही हिंदुस्तान है जहां पर कि युवा बहन और युवा भाई एक पलंग पर पवित्रता के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की घटना आपके सामने है, जिसमें कि बहन ने रक्षा सूत्र बांधकर उस मुस्लिम युवक को भाई बनाया था, किंतु उसने अपनी जिहादी मानसिकता दिखाकर 6 मंजिल से उसको नीचे फेंक दिया। तो जिनके घर में चाचा की लड़की से विवाह हो सकता है, जिनके घर में हलाला हो सकता है, वो हमारा सनातनी, वो मुस्लिम जिहादी कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। भाई तो सिर्फ सनातनी होगा। जिस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बचाया था, उसी प्रकार सनातनी की कलाई पर राखी बांधोगी तो जीवन पर्यंत आपकी रक्षा का संकल्प ले। इंदौर में शासकीय संदीपनी अहिल्याश्रम कन्या विद्यालय क्रमांक 2 की छात्राओं ने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा साइकिल रैली निकाली। कार्यक्रम में तिरंगा का महत्व और देश रक्षा की शपथ पर दिया गया जोर। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का माहौल बन गया है। शासकीय संदीपनी अहिल्याश्रम कन्या विद्यालय क्रमांक 2 की सैकड़ों छात्राओं ने बाणगंगा क्षेत्र में तिरंगा साइकिल रैली निकाली। रैली की शुरुआत प्राचार्य दीपक हलवे ने हरी झंडी दिखाकर की। छात्र संघ अध्यक्ष दीपशिखा रघुवंशी ने तिरंगे की बनावट और रंगों का महत्व बताया, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष मुस्कान वर्मा ने देश की रक्षा की शपथ दिलाई। शिक्षिका सुषमा राठौर ने झंडा संहिता की जानकारी दी और उसे पालन करने का संकल्प दिलाया। रैली के अंत में तिरंगे पर पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसके चयनित पोस्टर 15 अगस्त को प्रदर्शनी में लगाए जाएंगे। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिष्टाचार की भेंट की। उन्होंने कहा, वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं और नियुक्ति जल्द होगी। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। खंडेलवाल ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद से वे लगातार पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं। कई नेता उनके निवास पर भी पहुंच रहे हैं और सिंधिया भी उसी सिलसिले में मिलने आए थे। निगम मंडल नियुक्तियों पर उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं और जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इतने बड़े नेता को निराशाजनक बयान नहीं देना चाहिए। साथ ही तंज कसते हुए कहा, यदि परिवार का कोई सदस्य मानसिक रूप से परेशान हो तो परिवार वालों को उसका ख्याल रखना चाहिए। एक विपक्ष के नेता का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान पूरे देश के लिए एक निराशा की बात है कि इतने बड़े पद पे रहते हुए व्यक्ति इस तरह के बयान देता है जिसका कोई तथ्य नहीं, कुछ नहीं। कई जगह कांग्रेस भी चुनाव जीती, हमारा विरोध करने वाले भी जीते। मैं समझता हूँ इतने बड़े नेता को इतना गैर जिम्मेदारान रूप से नहीं बोलना चाहिए। मतलब तो ये हुआ ना कि राहुल गांधी की जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जहाँ जाती वो भी चोरी से बची। अब मैं क्या बोलूं, इतने बड़े नेता पे मैं कभी भी कोई घर में अगर किसी की कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार होता है मानसिक रूप से, तो परिवार को चिंता करनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों को उनकी चिंता करना चाहिए कि आखिर वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। सब लोगों ने, उनके परिवार का मामला है कि एक गैर जिम्मेदाराना इतना बड़ा नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहा है, तो पूरे कांग्रेस परिवार को चिंता करके उनसे बात करनी चाहिए। भोपाल में तलिया थाने क्षेत्र में छापामारी के दौरान 6 किलो नीलगाय का मांस मिला। आरोपी फहीम बम फरार, बेटा गिरफ्तार। फॉरेंसिक जांच व सख्त कार्रवाई जारी। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में वन्य जीव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। फहीम बम के घर से नीलगाय के मांस की बरामदगी हुई है। पुलिस को छापेमारी में लगभग 5 से 6 किलो मांस मिला है, जो प्रारंभिक जांच में नीलगाय का प्रतीत हो रहा है। पुष्टि के लिए सैंपल फॉरेंसिक जांच को भेजा गया है। आरोपी फहीम बम फरार है, जबकि उसका बेटा हुजैफा गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस फहीम बम की तलाशी में लगातार दबिश दे रही है। यह मामला कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। कल दोपहर के समय में तलैया पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो फहीम शेख है और फहीम बम पुराना बदमाश है थाना क्षेत्र का, उसके घर में वन्य प्राणी का मांस रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई।
उसके कब्जे से मतलब वो फहीम बम तो फरार हो गया वहां से, उसका लड़का हुजैफा शेख मिला है। उसके कब्जे से करीबन 6 किलो वन्य प्राणी का मांस जब्त हुआ है। इसके बाद हमने अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग को सूचना दी। अभी तात्कालिक तो एक उसका जो लड़का है वो पकड़ा गया था, बाकी फहीम शेख की तलाश की जा रही है। क्या लगता है कि ये वन्य प्राणी का मांस है तो संभवतः शिकार, अवैध शिकार का ही मामला होगा। आगे की जांच वन विभाग द्वारा की जाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ DU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।